दोस्तों स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जुगाड़ पर। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12th के हैं उन लोग को ये पता होना चाहिए कि उन लोगों के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें 2 सेंटेंस इनकरेक्ट होता है, जिसमें से किसी एक को करेक्ट करना रहता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये 2022 का 2023 का मॉडल पेपर है, जिसमें ये 2 सेंटेंस दिया गया है। तो इन सेंटेंस को सही करने के लिए इसमें कभी नाउन का, कभी एडजेक्टिव का, कई प्रकार की गलतियाँ इसमें देता है और कहता है कि इसको सुधारिए। अगर जो भी स्टूडेंट इनमें से 2 में से किसी एक भी सेंटेंस को सही करके लिखता है तो उसे 2 नंबर मिलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को सही करने के लिए हम आप लोगों को डेली 5 क्वेश्चन या 5 सेंटेंस सही करने के लिए क्या तरीका होता है और कैसे सही किया जाता है, हम आप लोग को बताएँगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका 8 से 10 नंबर इस ग्रामर से ठीक हो जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम इसमें का जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी का क्वेश्चन आंसर भी, और प्लस ये जो हिंदी ट्रांसलेशन भी होता है इसके लिए भी, और उसके बाद सबके लिए धीरे धीरे वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोगों को इंग्लिश बहुत आसान लगने लगे। क्योंकि हम इसमें जो भी करेंगे वो थोड़ा ट्रिकी मॉडल इंग्लिश पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का ये सेंटेंस जो है देखते हैं। अभी हम लोग 5 सेंटेंस लिखे हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस जो कह रहा है, ये आप लोग देख भी रहे होंगे, प्रीफरेबल मिल्क इज़ प्रीफरेबल दैन टी। तो जो प्रीफरेबल शब्द होता है या प्रीफर शब्द होता है, ये अपने बाद में जो अपने पीछे ये दैन नहीं लेता है, टू लेता है। तो इसलिए इस सेंटेंस में गलती क्या है, यहाँ पे जहाँ दैन लिखा हुआ है यहाँ पे टू आएगा, तो मिल्क इज़ प्रीफरेबल टू टी, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला वाला दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है कि मतलब ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। तो इसको जानने के लिए हम लोग इसमें सही कैसे करेंगे, तो हम इसमें अभी सही करके भी नीचे रेड पेन से लिख दिए हैं। तो इसमें कह रहा है कि मतलब यदि आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस के पीछे यस्टरडे लिख के आए या एगो लिख के आए, अगर ऐसा लिख के आता है तो वो ट्रांसलेशन या वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान यही होती है कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहता है। तो इतना ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो हैज़ शब्द लग गया है ये एक्स्ट्रा है। अगर सेंटेंस के पीछे एगो लग के आता है या स्टरडे लग के आता है, तो उसमें सहायक क्रिया के स्थान पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, बाकी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, वो भी सेंटेंस सही है। अगला एक तीसरा सेंटेंस है, इसमें कह रहा है कि रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। तो यहाँ पे पुअर जो होता है, जो रिच होता है, जो ब्लाइंड होता है, ये सारे शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव नाउन का कार्य करने लगता है, लेकिन बहुवचन का नाउन हो जाता है, वो बन जाता है। तो अगर कभी रिच आता है तो रिच से नहीं बनता है, इसमें यस लगा के बहुवचन नहीं बनाया जाता है। ये एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से पहले द लगा दें तो उसका बहुवचन ऑटोमेटिक बन जाता है। तो जब द रिच लिखेंगे तो इसका मतलब होता है गरीब लोग, और द पुअर लिख दिए तो इसका मतलब होता है द रिच होता है तो अमीर लोग, और द रिच होता है, द पुअर होता है तो गरीब लोग। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि पुअर्स लगाया है, तो ये पुअर्स गलत होता है, ये नहीं होगा, द पुअर अकेले होगा। तो यहाँ से सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है द रिच, फिर उसके बाद शुड हेल्प द, फिर उसके बाद पुअर। तो ये इतना करना रहता है। तो इसमें हम इसको हटा दिए, इसका यस हटा दिए हैं, और इधर से मेन हटा दिए हैं, तो बाकी ये पूरा सेंटेंस सही हो गया। फिर से उसके बाद दोबारा आता है चौथा सेंटेंस। तो इसमें कह रहा है कि रमेश इज़ जूनियर दैन महेश। तो कह रहा है कि जो रमेश इज़ जूनियर दैन महेश, इसमें हिंदी भी नहीं निकालना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम बिना हिंदी निकाले ही सेंटेंस को सही कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक शब्द आया है जूनियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ऐसे काफ़ी शब्द होते हैं, ऐसे काफ़ी एडजेक्टिव शब्द होते हैं जिन जो कि अपने पीछे देन नहीं लेते हैं, वो अपने पीछे टू लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये जानना है
जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर ये कितने शब्द होते हैं। अगर इसको जानना है तो कमेंट में कमेंट करना कि ये पूरे शब्द का एक अलग से वीडियो बना दीजिए, तो उसको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आगे कह रहा है कि रमेश इज़ जूनियर टू महेश। तो इसमें देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दैन के स्थान पे टू का प्रयोग कर दिया गया है। फिर उसके बाद अगला शब्द आता है, अगला सेंटेंस आता है, ये सेंटेंस सही हो गया है। तो आगे कह रहा है कि शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे कह रहा है जो शीप्स शब्द होता है इसका बहुवचन नहीं बनता है। ये बहुवचन और एक वचन दोनों वही शब्द होते हैं, इसको बहुवचन में भी यूज़ करते हैं और एक वचन में भी यही शब्द यूज़ करते हैं। तो शिप्स हो गया, ऐसे 5 से 6 शब्द होते हैं जो कि नाउन के अंदर ये शब्द आते हैं। तो ऐसे नाउन होते हैं जिनका बहुवचन और एक वचन सेम होता है। हिरन भी ऐसे ही होता है, डियर जिसका बहुवचन नहीं बनता है। एयरक्राफ्ट भी होता है जिसका बहुवचन नहीं बनता है। तो ऐसे 5 से 6 शब्द होते हैं। हिरन और शिप ज़्यादा इसमें पूछा जाता है, बाकी और एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये सही हो गया है कि शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये मत सोचना कि शीप एक ही है, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज़ किया जाता है। यही जानना है कि इसका बहुवचन यस लगा के नहीं बनाया जाता है। तो ऐसे अगर ये भी जानना होगा तो कमेंट में ज़रूर करना। और उसके बाद फिर हम इसके लिए भी एक अलग से वीडियो में ये बता देंगे कि कितने ऐसे नाउन्स हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसमें अभी 5 सेंटेंस है, तो हम लोग धीरे-धीरे ऐसे ही रोज़ 5 या 10, 5-10 ऐसे सेंटेंस करते रहेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं ये पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोग अच्छे से सीख जाएँगे। एग्ज़ाम में 2 सेंटेंस रहेगा, 1 का ही बनाना रहेगा। तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।